यूं ही बादशाह और बॉलीवुड नहीं बन गए हैं। कड़ी मेहनत के साथ शाहरुख ने स्मार्टनेस का भी अपनी कामयाबी में भरपूर इस्तेमाल किया है। शाहरुख आज दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक पॉपुलर एंटरटेनर है। लाखों लोग शाहरुख के दीवाने हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए उनके घर के सामने घंटों तक खड़े रहते हैं। शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। शाहरुख जब पैदा हुए थे तब इनकी नानी ने इनका नाम रखा था अब्दुल रहमान, लेकिन वो नाम इनके पिता को पसंद नहीं था। इसलिए जब शाहरुख का स्कूल में दाखिला करना था तो इनके पिता ताज मोहम्मद ने इनका नाम अब्दुल रहमान से शाहरुख खान रख दिया। यह नाम रखने की एक वजह थी शाहरुख की बड़ी बहन लाला रुख। ताज मोहम्मद चाहते थे कि उनके बेटे का नाम भी उनकी बेटी के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद और मां लतीफ फातिमा ने लव मैरिज की थी। शाहरुख के माता पिता की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प थी। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन ताज मोहम्मद इंडिया गेट पर अपने कुछ दोस्तों के साथ मौजूद थे। तभी एक तेज रफ्तार कार पास में ही मौजूद एक डिवाइडर से टकरा गई। ताज मोहम्मद ने देखा कि कार एक लड़की चला रही थी जो अब पूरी तरह घायल हो चुकी है। ताज फौरन उस लड़की को अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान लड़की को खून की जरूरत पड़ी तो ताज ने उस लड़की को अपना खून भी दिया। उस लड़की का नाम था लतीफ फातिमा। लतीफ फातिमा जब ठीक हुई तो उन्हें पता चला कि उनके जान ताज मोहम्मद नाम के इस नौजवान ने बचाई थी। वो ताज मोहम्मद को अपना दिल दे बैठी। जबकि उस वक्त उनकी सगाई उस दौर के नामी भारतीय क्रिकेटर अब्बास अली बेग से हो चुकी थी। ताज भी लतीफ फातिमा को पसंद करने लगे थे। इस वक्त तक लतीफ फातिमा के घर पर उनका आना जाना भी होने लगा था। एक दिन ताज मोहम्मद ने लतीफ फातिमा के पिता से अपनी व लतीफ फातिमा की शादी की बात की। लतीफ फातिमा के पिता ने ताज से कहा कि लतीफ का रिश्ता हो चुका है, तुम एक काम करो, मेरी छोटी बेटी से शादी कर लो। लेकिन ताज मोहम्मद ने साफ कह दिया कि वो लतीफ फातिमा से ही शादी करेंगे और लतीफ फातिमा भी उनसे शादी करना चाहती है। कुछ दिन तक थोड़ा ड्रामा चला, मगर जल्दी ही वो दिन आ गया जब लतीफ फातिमा के घर वालों को ताज की मोहब्बत के आगे हार माननी ही पड़ी और उन्होंने मीर ताज मोहम्मद खान व लतीफ फातिमा की शादी करा दी। शाहरुख के पिता ताज मोहम्मद किसी वक्त पर राजनीति में भी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ ताज मोहम्मद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। इस दौरान पेशावर से लेकर दिल्ली तक उन्होंने एक पैदल यात्रा भी की थी। यूं तो नेहरू गांधी परिवार से उनकी नजदीकियां थी, लेकिन 1957 के आम चुनाव में ताज मोहम्मद ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस नेता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के खिलाफ पर्चा भरा था। हालांकि उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। फिर उन्होंने राजनीति से खुद को भी हमेशा के लिए दूर कर लिया और दिल्ली के रशियन कल्चर सेंटर के सामने चाय की दुकान खोल दी। न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक जब ताज मोहम्मद की चाय की दुकान बढ़िया चलने लगी तो उन्होंने छोले भटूरे की दुकान भी खोल ली। उस वक्त शाहरुख की उम्र 8 साल की थी और वो भी कभी कभार अपने पिता की चाय की दुकान पर जाया करते थे। शाहरुख की मां लतीफ फातिमा अपने जमाने की बहुत ब्यूटीफुल और एलिगेंट महिला थी। इनकी मां का परिवार मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था। शाहरुख की मां ने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इतना ही नहीं, शाहरुख की मां सोशल वर्कर भी थी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी बढ़िया बातचीत थी। बात अगर शाहरुख की बहन लाला रुख के बारे में की जाए तो शाहरुख अपनी बहन के काफी क्लोज है। लाला रुख शाहरुख से 6 साल बड़ी है। लाला रुख अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। लाला रुख काफी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स किया है, साथ ही साइकोलॉजी में एमबीए की डिग्री भी ली है। लाला रुख ने तो कुछ समय के लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल में नौकरी भी की थी। एक वक्त था जब लाला रुख काफी खुश मिजाज हुआ करती थी, लेकिन जब काफी कम उम्र से ही उनके माता पिता दोनों दुनिया छोड़ दिए
तो उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया। कहा जाता है कि शाहरुख खान के पेरेंट्स का निधन हुआ तो उनकी बहन शहनाज को गहरा सदमा लगा। शाहरुख की बहन को पहली बार सदमा तब लगा जब उन्होंने अपने पिता की डेड बॉडी को देखा था। तब शहनाज एकटक उन्हें देखती रह गई और फिर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने से उन्हें सिर में चोट आ गई। फिर शाहरुख खान की बहन शहनाज 2 साल तक ना ही रोई और ना ही उन्होंने किसी से बात की थी। कहा जाता है कि उस समय शहनाज लाला रुख की इतनी तबीयत खराब थी कि डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। खबरों की माने तो जब शाहरुख खान दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग स्विट्जरलैंड में कर रहे थे, तब उनकी बहन का इलाज चल रहा था। एक्टर अपनी बहन को अपने साथ ही लेकर गए थे। फिर जब उनकी मां चल बसी, तब शहनाज एक बार फिर सदमे में चली गई। कहा जाता है कि शाहरुख खान की बहन शहनाज एक्टर के तीनों बच्चों से बेहद करीब है और उन पर खूब प्यार लुटाती है। शाहरुख खान आज अरबों रुपए के मालिक है। एक फिल्म के लिए वो करोड़ों रुपए फीस के तौर पर चार्ज करते हैं, लेकिन शाहरुख के जीवन की सबसे पहली कमाई थी मात्र 50 रुपए। दरअसल शाहरुख खान ने किसी वक्त पर मशहूर गजल गायक पंकज उदास के कॉन्सर्ट में बतौर सपोर्टिंग स्टाफ काम किया था। शाहरुख की जिम्मेदारी थी कंसर्ट देखने आए लोगों के पास कलेक्ट करके उन्हें उनकी सीट्स पर बैठाना, और ऐसे कॉन्सर्ट्स में काम करने के बदले शाहरुख को 50 रुपए मेहनताना मिलता था। शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद साल 1981 में गले के कैंसर की वजह से अकाल मृत्यु की शिकार हो गए थे। लेकिन जिस वक्त वो अपने आखिरी दिनों में थे, तब उनके लिए बोलना भी नामुमकिन हो गया था। वो शाहरुख से भी इशारों में बात करते थे। जब शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद खान की मौत हो गई, तो उनकी छोले भटूरे की दुकान, जो इस वक्त तक छोटे से रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई थी, उसे शाहरुख ने संभाला था। स्कूल से आने के बाद वो खुद अपने पिता का रेस्टोरेंट संभालते थे। शाहरुख के जीवन का सबसे अहम साल था 1985। ये वो साल था जब उनकी मुलाकात उनके गुरु बैरी जॉन से हुई, और ये बैरी जॉन की ही थे जिन्होंने शाहरुख को एक्टर बनने का सपना दिखाया। दरअसल कॉलेज के दिनों में शाहरुख की एक्टिंग में दिलचस्पी होने लगी थी। वो थिएटर सीखना चाहते थे और थिएटर सीखने की इनकी वही चाहत इन्हें बैरी जॉन के पास ले गई। बैरी जॉन को शाहरुख का जज्बा बहुत पसंद आया। उन्होंने शाहरुख को अपने एक नाटक में एक्स्ट्रा के तौर पर भी ले लिया था। लोगों को लगता है कि शाहरुख का पहला टीवी शो फौजी है, जो साल 1989 में दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। यह बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि शाहरुख ने सबसे पहले दिल दरिया नाम का एक टीवी शो साइन किया था। उसी शो की शूटिंग में फौजी से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन प्रोडक्शन में हुई देरी की वजह से वो शो वक्त पर रिलीज नहीं हो सका, और इस तरह दिल दरिया से बाद में साइन करने के बावजूद फौजी शाहरुख का पहला टीवी शो बन गया। शाहरुख सर्कस नाम के एक टीवी शो में भी नजर आए थे। इस शो से भी शाहरुख की बढ़िया पहचान बन गई थी। हालांकि इस शो में शाहरुख ने जो किरदार निभाया है, वो पहले एक्टर पवन मल्होत्रा को ऑफर हुआ था, लेकिन चूंकि उसी वक्त पवन को एक फिल्म भी ऑफर हुई, तो पवन ने फिल्म के लिए सर्कस शो को छोड़ दिया। पवन के जाने के बाद शो के मेकर्स ने शाहरुख को वो रोल ऑफर किया। शाहरुख के बिना किसी झिझक से सर्कस शो को वो रोल स्वीकार भी कर लिया। शाहरुख को सर्कस में काम करने का फायदा मिला। वो भारत में टीवी जगत का मशहूर चेहरा बन गए। दूसरी तरफ पवन मल्होत्रा ने जिस फिल्म के लिए सर्कस छोड़ा था, वो फिल्म कभी नहीं बन सकी। शाहरुख के बारे में सबको यह पता है कि उन्होंने पहली दफा दीवाना फिल्म में काम किया था, लेकिन सच तो यह है कि पहली दफा शाहरुख ने कैमरा फेस किया था साल 1989 में आई अरुंधति रॉय की फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में। इस फिल्म में शाहरुख एक कॉलेज स्टूडेंट के रोल में दिखे थे। उनका किरदार काफी छोटा था। फिल्म का टॉपिक उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा बोल्ड था, और इसलिए इस फिल्म को दूरदर्शन पर देर रात के वक्त दिखाया गया था। इसी फिल्म में खुद अरुंधति रॉय ने भी एक्टिंग की थी, और इस फिल्म के लिए अरुंधति को नेशनल अवार्ड भी मिला था।
तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।